नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके साथ स्टूडियो से जुड़ूं और आज से ये शुरुआत हो गई है। बहुत लंबे समय तक हम स्टूडियो से बाहर रहे, लेकिन अब आज से आप रेगुलर हमें स्टूडियो से देख पाएंगे। मित्रों, अभी पहलगाम अटैक के बाद जो भारत सरकार का अटैक हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान चारों खाने चित्त है, लेकिन पाकिस्तान अपनी गलतियों से बाज नहीं आ सकता है। इसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताई है। लेकिन आज जो मैं आज आपके सामने अंदरूनी खबर लेकर आ रहा हूं, उससे आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। जिस बात की प्रतीक्षा थी, अब वही सारी बातें शुरू हो गई हैं। मित्रों, केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास मुंबई माफियाओं की सारी सूचना इकट्ठा हो गई है और अच्छा हुआ कि इसी बीच में पहलगाम का हमले के बाद भारत सरकार ने सारे इंटेलिजेंस इनपुट जुटाने शुरू किए। वैसे पहले से ही भारत सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट थे, लेकिन पहलगाम हमले के बाद सरकार पूरी तरह से चाक चौबंद हो गई और सरकार ये पता लगाने की कोशिश करने लगी कि आखिर ये सारा जो तंत्र चल रहा है उसकी जड़ें कहां कहां हैं। मित्रों, आप हैरान हो जाएंगे कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय को सूचना मिली है कि मुंबई में एक बहुत बड़ा कार्टेल है जो ड्रग के व्यापार में लिप्त है। इसकी सूचना, ऐसी बात तो है नहीं कि गृह मंत्रालय को पहले से नहीं थी। अब नई बात क्या हो रही है? नई बात यह हो रही है कि सरकार के पास वो सूचनाएं पहुंच रही हैं जिसकी तरफ क्यूवाइब नेटवर्क इशारा कर रहा था। क्यूवाइब नेटवर्क बार बार यह बताने की कोशिश कर रहा था कि समीर खान नाम का व्यक्ति, जिसे एनआईए ने गिरफ्तार किया था, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया था, माफ कीजिएगा, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया था, उस समीर खान का तंत्र कितना बड़ा था और वो तंत्र बॉलीवुड में किस तरह से प्रवेश किया हुआ है। अच्छा हुआ कि पाकिस्तान पर हमले को लेकर के जो इनपुट्स भारत सरकार इंटेलिजेंस के माध्यम से मंगा रही थी, उनमें इन सभी माफियाओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि मुंबई के कुछ नामचीन पुलिस ऑफिसर इस पूरे रैकेट को आगे बढ़ाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। वो अकेले नहीं हैं। हमने आपको उस वक्त दिखाया था कल परसों के शो में, रोहन सिंह नाम का व्यक्ति जो परमवीर सिंह का सुपुत्र है, और वो किसका मित्र है, ये सुपुत्र किनके किनके मित्र हैं, इनकी वानगी हमने आपको बताई थी। हमने वो फोटोग्राफ भी आपके साथ शेयर किए थे जिसमें रोहन सिंह दिखाई पड़ रहा है डिनो मौर्या के साथ। डिनो मौर्या दिखाई पड़ रहा है समीर खान के साथ। समीर खान के साथ दिखाई पड़ रहा है आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे के साथ दिखाई पड़ रहा है सूरज पंचोली, और समीर खान के साथ दिखाई पड़ रहा है अरबाज खान। डिनो मौर्या के घर पे रिया चक्रवर्ती दिखाई पड़ रही है। रिया चक्रवर्ती को रिसीव करने के लिए फरहान अख्तर की बीबी पहुंचती है। फरहान अख्तर का कोई लेना देना नहीं है। मित्रों, मुंबई की जो सूचना गृह मंत्रालय तक पहुंची है और जो मंत्रणा कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह जी के बीच में हुई है, वो एक मुद्दे पर नहीं कि आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी कैसे की जाए और उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मुद्दा यह है मित्रों
कि सतीश साल्यान ने अपने एफिडेविट में यह कहा है कि हमारी बेटी राष्ट्र के लिए कुछ बड़ा काम कर रही थी, उस अधूरे काम को पूरा करना मेरा सपना है। सतीश साल्यान का अधूरा काम क्या है? सतीश साल्यान का अधूरा काम है ड्रग माफियाओं को एक्सपोज करना, चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने वालों को एक्सपोज करना, नकली नोटों के कारोबार को आगे बढ़ाने वालों को एक्सपोज करना, अवैध हथियार की तस्करी करने वालों को एक्सपोज करना। जो कार्टेल ड्रग की तस्करी में इन्वॉल्व है, वही कार्टेल नकली नोटों के व्यापार में इन्वॉल्व है, वही कार्टेल अवैध हथियारों की तस्करी भी कर रहा है, और वही कार्टेल चाइल्ड ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व है। गृह मंत्रालय को इनपुट है कि अगर एक का जबड़ा पकड़ा जाएगा तो सारे के गर्दन पकड़ में आ जाएंगे। बस एक का जबड़ा पकड़ना है, और गृह मंत्रालय के पास उस जबड़े की खेप पहुंच गई है। डीनो मौर्य, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, अरबाज खान, इनके सारे डिटेल गृह मंत्रालय के पास डॉक्यूमेंट के रूप में पहुंच चुके हैं। अब ये डॉक्यूमेंट पहुंचाया कौन? ये डॉक्यूमेंट पहुंचाया है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने। मैंने आपको बहुत पहले ही यह बताया था कि समीर बानखेड़े को रीइंस्टेट कर दिया गया है मुंबई में, और वो किसी भी वक्त उनका रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा मुंबई शहर में ही। समीर बानखेड़े के खिलाफ एक लॉबी ने मिल करके समीर बानखेड़े का तबादला करवाया और उसे मुंबई से चेन्नई पहुंचवाया। उनका जो मदर कैडर था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनमें उनको वापस भेज दिया। लेकिन समीर बानखेड़े कैट में उन्होंने प्रोटेस्ट किया और कैट का जजमेंट उनके पक्ष में आया, और यह बात साबित हो गई कि समीर बानखेड़े को ट्रांसफर करने वाले कुछ जो माफिया हैं मुंबई के, उनके साथ मिलकर के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और मुंबई पुलिस के कुछ बड़े आला अधिकारी ने उनके खिलाफ षड्यंत्र किया था। हमने उस वक्त भी कहा था कि 50 लाख रुपए के 24 करोड़ की डील की जो बात समीर बानखेड़े के खिलाफ हुई थी, जिसमें से पहला खेप 50 लाख रुपए देने की बात हुई थी, तो खैर लेने वाले को तो आपने पूछताछ कर लिया, लेकिन दिया किसने 50 लाख रुपए कैश किसने दिया, उसकी पूछताछ क्यों नहीं हुई? यह बात तो पूछी जानी चाहिए। अरे साहब, डॉरी लेना और डॉरी देना दोनों जुर्म है। लेने वाले को तो आप गिरफ्तार करते हैं, लेकिन देने वाले भी उससे बरी नहीं होते, उनको कानून के घेरे में लाया जाता है। तो 50 लाख रुपए की डिलीवरी जिसने की थी समीर बानखेड़े को, वो देने वाला कहां है? देने वाले से पुलिस ने क्यों नहीं पूछताछ की? इसका मतलब है कि देने वाला पुलिस और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के भ्रष्ट ऑफिसर का शागिर्द है, और उनके ही इशारे पर यह पैसा दिया गया फंसाने के लिए। पैसा ना तो समीर बानखेड़े ने लिया, ना उनको इस बात की कोई जानकारी है, लेकिन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के कुछ भ्रष्ट ऑफिसर और मुंबई पुलिस कमिश्नर के कुछ भ्रष्ट ऑफिसर ने यह ताना बाना बुना, यह जाल बुना और समीर बानखेड़े को फंसाने का व्यूह रचना रचा। लेकिन उस व्यूह रचना से समीर बानखेड़े बिल्कुल पूरी तरह से सोना जब धूप आग में तपता है तो चंदन बन जाता है, तो चंदन बनकर के समीर बानखेड़े इस आरोप से बाहर हुए। समीर बानखेड़े के खिलाफ जो साजिश